क्वेश्चन नंबर 10 में देखो सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी, यानी कि एंगल सी का बाइसेक्टर क्या है सी डी और एंगल जी का जी एच है। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड, मतलब डी कौन सी साइड पे ए बी पे है और एफ ई पे एच है। कोई पॉइंट ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है ई एफ जी। ई एफ जी हमें क्या गिवन है, दोनों ट्राइंगल है वो क्या है सिमिलर है, तो हमें ये शो करने हैं। ठीक है, तो देखो ए बी सी और ई एफ जी हमने बना लिया। सी डी एंगल बाइसेक्टर यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ये तो दिया हुआ था। ए सी बी, ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर है कौन सा सी डी, और एंगल ई जी एफ या एफ जी ई का एंगल बाइसेक्टर है जी एच। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हमें क्या गिवन है ए बी सी, ए बी सी और एफ ई जी ये क्या है सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर ट्राइंगल है तो क्या क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल एफ के, ठीक है, एंगल ए इक्वल्स टू होगा एंगल एफ के, और क्या क्या एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई के, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई के, और ये वाला एंगल कंप्लीट इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई के। अब देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल का, यानी कि ये वाला हाफ है तो ये वाला, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ई एफ जी, ये जो ऊपर लिखा है ये लिखा। अब इनके एंगल बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे। देखो ये कंप्लीट एंगल इक्वल है। ये जैसे कि मान लो ये है 60 तो ये 30 होगा, ये 30 होगा, ऐसे ये भी दोनों तो पूरे तो इक्वल है, यानी ये 60 तो ये भी 60, और ये हाफ हाफ एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये 30 तो ये भी 30, ये 30 तो ये भी 30। तो यानी कि एंगल ए सी डी, ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू होगा एंगल इस वाले के, एंगल एफ जी एच के, क्योंकि क्या है एंगल बाइसेक्टर है। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें रेशियो बताना है। फर्स्ट में देखो प्रूफ क्या करना है, सी डी अपॉन जी एच ए सी अपॉन एफ जी। अब देखो सी डी ये और जी एच ये वाली, ए सी ये वाली साइड और एफ जी ये वाली साइड, मतलब इन दोनों ट्रायंगल वाले में लेना पड़ेगा, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल तो दोनों में कॉमन है ही, ये भी मतलब इक्वल है ही, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। ठीक है, गिवन, या फिर इससे सिमिलरिटी से, तो दो एंगल इक्वल हो गए इस ट्रायंगल के, तो क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे, ए सी डी सिमिलर हो जाएगा एंगल एफ जी एच के। अब देखो जब ये सिमिलर प्रूफ हो गए दोनों, तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इसमें प्रोपोर्शन में होगा या फिर सेम रेशियो होगा। तो अब लिख देते हैं, जैसे ए सी है तो इधर क्या आ जाएगा एफ एच आ जाएगा। जैसे हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लो, सी डी मतलब हमने ये वाली साइड लिखी, तो इसकी कौन सी ये वाली साइड लिखी जाएगी, जी एच इक्वल्स टू होगा। अब क्या करना ए सी ये वाली साइड लिखी, तो इस ट्रायंगल की एफ जी ये वाली साइड लिखनी पड़ेगी, जाते हैं सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रूफ करना था। अब सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल एच जी ई के। अब डी सी बी यानी कि नीचे वाला ट्रायंगल और ये दोनों प्रूफ करने हैं। अब देखो ये एंगल जितना है उतना ये वाला एंगल होगा, और जितना एंगल बी है उतना एंगल ये है, तो लिख देंगे एंगल डी सी बी सिमिलर इक्वल डी सी बी, यानी कि ये वाला एंगल इसके एंगल, एंगल एच जी ई के। ठीक है, कैसे प्रूफ अबोव, मतलब यहाँ पे पता चल गया था ना, जैसे ये क्या कंप्लीट एंगल है, इस कंप्लीट एंगल के एंगल बाइसेक्टर ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई। तो भाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों हो गए, एंगल डी सी बी
ट्रायंगल एच जी बाय एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो। अब ट्रायंगल डी सी ए, सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ, डी सी ए, डी सी ए ये वाला, और एच डी एफ ये वाला। तो ये तो हमने ऊपर ही प्रूफ कराया अभी। कैसे कैसे हो जाएगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल एफ के इक्वल है। सीधा सीधा लिख दो इसमें तो, ट्रायंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ। तो हो गया सिमिलर, डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ बाई एंगल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इन फिगर, ये वाला इसका डायग्राम दिया हुआ है। ई इज द पॉइंट ऑन साइड बी सी प्रोड्यूस सी बी, सी बी को आगे प्रोड्यूस करता जाता है तो ई पे मिलता है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कि ये जो ट्रायंगल है ना ए बी सी, इसकी साइड इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी कि ये साइड्स इक्वल हैं विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। ए बी और ए सी गिवन है। ए डी परपेंडिकुलर, ए डी परपेंडिकुलर है किस पे? बी सी पे। और ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो हमें प्रूफ क्या करना है? ए बी डी, ए बी डी ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल किसके सिमिलर होगा? ई सी एफ, इस तरह से ई सी एफ इस वाले ट्रायंगल के। ठीक है, अब देखो, जब ये ए बी और ए सी इक्वल हैं, ए बी इक्वल्स टू ए सी गिवन, हमें पता है कि ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। प्रॉपर्टी लिख लेंगे क्या, कि जब साइड्स जैसे इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, हम देखो, एक तो हमें पता चल गया इस वाले ट्रायंगल में क्या, सी बी के इक्वल, और एंगल ए डी बी, जब ये 90 दिया हुआ है तो ये भी 90 होगा। तो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल, इधर से लिख लेते हैं ई एफ सी, ई एफ सी, ई एफ सी, ये भी क्या है? 90 है, ईच 90। ठीक है, ये दोनों एंगल हो गए, ये वाले भी एंगल इक्वल, ये वाले भी एंगल इक्वल। तो हो गई बाई एंगल एंगल, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल प्रॉपर्टी। देखो कैसे हुए। ये है ए बी डी, ठीक है, और ये इस तरह से डायग्राम है। ये सी, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का इक्वल, ये 90 है तो यहाँ भी 90 है। इस वाले ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के क्या हुए? सिमिलर हो गया। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? साइड्स ए बी एंड बी सी आर एंड मीडियन ए डी ऑन ए ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी क्या है? मीडियन है। आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में है किससे? ए बी पी क्यू से, बी सी क्यू आर से है, और ए डी पी एम से है। ये किस में है? पी क्यू आर में। पी एम एक मीडियन है। मीडियन क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना, जैसे मीडियन, जैसे बी सी है तो इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ऐसे क्यू आर है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, जैसे क्यू एम है और एम आर दोनों इक्वल होंगी, ये होती है मीडियन। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के। अब क्या क्या गिवन है? ये प्रोपोर्शन में है क्या? ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर के, और ए डी पी एम के। अब देखो, सबसे पहले तो हमें पता, मैंने क्या बताया था कि बी डी और डी सी इक्वल होंगे, यानी कि बी सी
क्या है, बी डी का हाफ है, यानी कि बी डी में 2 की मल्टीप्लाई करूँगा वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। या फिर इसे ऐसे बोल सकता हूँ, बी डी जो है वो क्या, बी सी का हाफ है अपॉन में, यानी कि बी डी ये जो है पूरी कंप्लीट का हाफ है। ऐसे ही इधर क्यू एम जो है, क्यू एम जो है पूरे का हाफ है, यानी कि क्यू आर का हाफ है। अब देखो जो प्रोपोर्शन में दिया हुआ था उन्हें लिख लो। क्या दिया हुआ था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी पी क्यू से बी सी, क्यू आर से और ए टी पी एम से। ठीक है, अब देखो बी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, टू बी डी। ऐसे यहाँ पे क्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टू क्यू एम, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी की जगह पे क्या, टू बी डी, और यहाँ पे क्यू आर की जगह पे टू क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। टू से टू कैंसिल, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। देखो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी क्यू एम और ए डी पी एम। तो यानी कि तीनों साइड प्रोपोर्शन में हो गई, तो ये दोनों क्या हो गए, ट्रायंगल सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के बाय एस एस एस। साइड का रेशो सेम है, या फिर एस 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 भी बोल सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये कंप्लीट। अब देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो इक्वल है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में इक्वल नहीं है, मतलब जो रेशो ये है वो ये है, जो बी सी का है वही क्यू आर का है। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल हो, क्योंकि हमने अभी सिमिलर प्रूफ कर दिया। एंगल ए डी, ए बी डी, ए बी डी ये वाला, इसके एंगल पी क्यू एम corresponding angles of similar triangle, corresponding angles of similar triangle। ठीक है, अब देखो इनका प्रोपोर्शन रेशो सेम है, किसका किसका, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, दो साइड प्रोपोर्शन में हो उनका एंगल बीच का, तो ऐसे ऐसे हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट मतलब सिमिलर, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंस नहीं सिमिलर बाय एस ए एस। ठीक है, एक बार फिर बताता हूँ, देखो ये सब चीज़ें यहाँ से समझ में आ गई। अब जो हमें, ये तो हमने प्रूफ करा कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, पर हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो जैसे ये सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी कि एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एम इस वाले एंगल के। और ये रेशो में पहले से गिवन था, गिवन या फिर गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो बाई ऐसे ऐसे हो गए। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, डी इज द पॉइंट ऑन द बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, डी किस पे है, बी सी पे। हमें क्या गिवन है, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू है एंगल बी ए सी के, एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल बी ए सी के, बी ए सी इस वाले
एंगल के इक्वल गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है या फिर शो क्या करना है, सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा सी बी डॉट सी डी। अब देखो इसमें और इन वाले ट्रायंगल में, अब इस वाले कंप्लीट ट्रायंगल में और इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस वाले में और ट्रायंगल ए बी सी में, एंड ट्रायंगल बी ए सी या फिर ए बी सी, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या क्या गिवन है, एक तो यही गिवन है, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, एंगल ए डी सी बी ए सी इक्वल है। देखो इस वाले ट्रायंगल में सी है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी सी है, तो एंगल सी तो कॉमन है, यानी कि एंगल ए सी डी, ए सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल बी सी ए कॉमन। ठीक है, तो हो गया ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी। देखो मैंने ए डी सी लिखा, ए बी सी क्यों लिखा, ए डी सी, देखो ए डी सी मतलब सी वाला एंगल मैंने सबसे लास्ट में लिखा, डी वाला ये लिखा जो इक्वल था, तो यहाँ पे सी ए वाला एंगल किसके, डी के इक्वल था, तो यहाँ लिखा, और सी दोनों में कॉमन था तो इस तरह से लिखा। देखो जैसे सिमिलर हो गए, अब मुझे प्रूफ करना ही है, इसे नहीं, अब हमें पता है जब ये सिमिलर है यानी कि ए डी अपॉन बी ए इक्वल्स टू होगा डी सी, ए डी पहले वाले लिख के तो यहाँ पे से भी ए बी, यहाँ से डी सी लिख रहा हूँ तो यहाँ से भी ए सी, अब यहाँ से ए सी लिखूँगा फर्स्ट और थर्ड, तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड यानी कि बी सी। अब हमें प्रूफ को देखो क्या करना है, ये प्रूफ मतलब इसमें से लेके आ जाएगा ये वाला, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर, यानी कि ए सी डॉट ए सी इक्वल्स टू, इसे बी सी को सी भी लिख लो या बी सी एक ही बात है, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ सी बी डॉट सी डी। ठीक है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ए वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर लेंथ, क्या है, वर्टिकल पोल है एक 6 मीटर, कास्ट शैडो 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर की क्या है इसकी शेडो है, तो शेडो का ग्राउंड पे बनेगी, तो हमने मान लिया इसे, मान लिया ए बी सी। ठीक है, एट द सेम टाइम, उसी टाइम टावर कास्ट है शैडो, मतलब टावर है कोई, उसकी शैडो कितनी है, 28 मीटर है। हमें बतानी है हाइट, ये क्या है टावर और ये क्या है पोल। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट ए बी टावर, ए बी ए पोल, एंड इसे क्या दे, ए बी सी, इसे भी दे देंगे डी या फिर पी क्यू आर, एंड पी क्यू बी ए टावर। ठीक है, और शेडो लेट द शेडो ऑफ पोल बी बी सी एंड शेडो ऑफ टावर क्यू आर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, यहाँ पे भी 90, यानी कि दोनों एंगल इक्वल, और ये मान लेते जैसे स्ट्रेट खड़ा होगा ऐसे ये होगा, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, यानी कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, ऐसे ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, और ये वाला थर्ड एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल
ये वाला क्यू पी आर, ऐसे थर्ड वाला एंगल ए सी बी इक्वल एंगल पी आर क्यू, यानी तीनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी सिमिलर होंगे पी क्यू आर के। हम देखो जब भी सिमिलर प्रूफ हो गए, मतलब एंगल 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 से, तो इनकी रेशो जो मतलब साइड्स होगी वो प्रोपोर्शन में होगी या सेम रेशो में होगी। जैसे ये 6 या फिर ए बी, इसकी पी क्यू इक्वल्स टू होगी बी सी क्यू आर इक्वल्स टू होगी ए सी पी आर। और जो जो गिवन है वो रख देते हैं। जैसे ए बी की वैल्यू कितनी है 6, पी क्यू की कितनी है, निकालनी है हमें पी क्यू की, बी सी की 4 और क्यू आर की 28, तो इनसे निकल जाएगी पी क्यू की। पी क्यू को इधर पर 6 मल्टीप्लाई बाई 28 अपॉन 4 इक्वल्स टू पी क्यू, तो ऊपर गया और ये इधर गया और ये नीचे आया, इसे काटेंगे 7 टाइम्स, यानी कि पी क्यू कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हाइट ऑफ टावर कितना आ गया 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16, इफ ए डी एंड पी एम आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक क्या है पी क्यू आर। ए डी जो है इसके मीडियन है और पी एम, ठीक है, तो पी एम आर द मीडियंस, पी एम पी क्यू आर की मीडियंस है। हमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो प्रूफ मतलब शो क्या करना है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू होगा ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू होगा ए डी अपॉन पी एम, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा जब ये होगा। ठीक है, अब देखो ये हमें क्या गिवन है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो मीडियंस का पता होना चाहिए, मीडियंस का पहले भी जिक्र कर चुके हैं हम, क्या, यानी कि बी सी का हाफ, यानी कि बी डी इक्वल होगा किसके, पूरे कंप्लीट बी सी के आधे के, यानी कि ये और ये पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे इधर भी हो जाएगा, क्यू एम इक्वल्स टू कंप्लीट क्यू आर के हाफ। ठीक है, अब देखो हमें बताएं जब ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल हैं दोनों ए बी सी और पी क्यू आर, तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर, और ये क्या है सेम प्रपोर्शन में होंगे, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी क्यू आर थर्ड साइड ए सी और पी आर। अब देखो हमें इस वाले ट्रायंगल में देखना है। ठीक है, तो ये दोनों प्रूफ करने हैं, तो यानी कि बी सी, एक तो ये ले लेंगे ए बी पी क्यू, ये तो प्रूफ करना है, और क्या करना है बी सी वाली, यानी कि इन दोनों से चल जाएगा काम, ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो बी सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी सी की जगह पे क्या टू बी डी लिख सकता हूँ, टू बी डी, और क्यू आर की जगह पे टू क्यू एम, तो ये कट गए, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम, यानी कि ए बी पी क्यू और बी डी और क्यू एम। ठीक है, ये सेम प्रोपोर्शन में, और देखो ये वाला एंगल, एंगल बी और क्यू तो इक्वल ना, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो बाई एस एंगल एस, एस एंगल एस, एस से क्या हो गए सिमिलर हो गए, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी सिमिलर हो गए ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एस ए एस।
ठीक है। तो अब इनका प्रपोर्शन में होंगे, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू होगा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू होगा बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू होगा ए डी अपॉन पी एम। पर हमें प्रूफ क्या करना था ये, तो इससे हो जाएगा। तो लिख देंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है।